अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्रोमोसोम की ना लेंथ जो लेने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले ये जाना है कि आपने फाइटोसोम में जाना है। ठीक है। और जो भी आपकी सीक्वेंस है, फर्स्ट की आपकी पेप्टाइड सीक्वेंस है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। सर आपकी आवाज़ सही आ रही है। आई थिंक सबा के इंटरनेट का कोई इशू है। अच्छा, आपने फाइटोसोम में जाके आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को फर्ज किया, ये जो है फिर अनानास है, इसको क्लिक किया आपने, या किसी भी स्पीशीज को आपने कर लिया क्लिक, फर्ज किया फ्रिजेरिया वेस्का को कर लिया। आपने जेबी ब्राउज में जाना। अब यहां पर ना सम टाइम ये होगा कि यहां पर एल जी लिखा हुआ है ना, LG1 लिंकेज ग्रुप 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर ही होता है। उसको हम ये यहां पर क्रोमोसोम नंबर होंगे, इसका क्रोमोसोम नंबर 1 का नंबर LG1, LG2, LG3, LG4। आपने LG1 को क्लिक किया और फिर इसको नेगेटिव 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 करते गए। अब आप देखें कि यहां पर कितनी लेंथ है क्रोमोसोम नंबर 1 की। आप एक्सेल की शीट लें, ठीक है, यहां पर लिखे LG1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है वो आप यहां से कॉपी कर लेंगे, जो 1 से लेकर 20 पॉइंट इन्होंने कहा है 95 MB। ये मेगा बेस पेयर में है, ये बेसिस में है, हमने बेसिस वाली ले ली, ठीक है। और इसको कॉपी कर दिया हमने, इधर पेस्ट कर दिया LG1 को। अब हम LG2 के इधर साथ साथ जो LG7 तक है मुझे लगता है, तो लिंकेज ग्रुप 7 का मतलब है इसके 7 क्रोमोसोम नंबर है, और एक अनएंकर्ड है, एक UG लिख दे उसको, अनग्रुप। अच्छा, अब दूसरा ग्रुप क्या है, अब LG2 को क्लिक करेंगे यहां और इसको फिर नेगेटिव 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 करते जाएंगे। अब इसका है ये 1 से लेकर ये इतने बेसिस है, आप इसको कॉपी करें और ये इधर पेस्ट कर दिया। इस सर हमने कितनी दफा नेगेटिव करना है? जब तक एंड हो जाए। अच्छा, वो खुद होना बंद हो जाएगा नेगेटिव? ठीक है, जब अब आपने LG3 को लेना है, ठीक है। नॉर्मली जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये शुरू से स्टार्ट होगा, ये यहां से लेकर यहां तक कॉपी किया इसको, और ये हमारे पास सबकी हमने ना कॉपी पेस्ट करते जाना बस। मेरी बात की समझ आ गई? इसी तरह आपने आपने एक वो बना लेना है, LG4, ये देखो, जब यहां पर 1 आ जाए, 1 से लेकर ये 4 हो गया, फिर आपने क्या करना है, चलिए सारा मैं एक बार कर ही लूं।
कॉपी पेस्ट। ये इजी है कि इससे ना बंदा LG5 हो गया, अब LG6। अब यहां से लेकर यहां तक कॉपी किया और इसको फिर आपने LG7 कॉपी पेस्ट। अब है अनग्रुप्ड एजेड जो भी है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करके इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ये नोटपैड प्लस प्लस की फाइल में जाके फिर पेस्ट कर देना। इसको फाइल को सेव एज क्रोमोसोम आईडी और जो भी है इसका ना वो कर देना। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चों? कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ, इसी तरह आपने दूसरे और आपका कौन सा है, क्या नाम है, सबा क्या का है? सर टमाटो है, टमाटो अच्छा अच्छा, अब हम यहाँ कैप्सिकम। स्पीशीज में जाके सोलेनम लाइकोपर्सिकम किधर है ये, ठीक है, जेबी ब्राउज। और यहां पर आपने क्या करना है, इसका ये क्रोमोसोम 00, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, ये 12 क्रोमोसोम है, एक ऐसा ही है, ठीक है। और ये इसको माइनस 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 जब तक 1 तक नहीं आ जाए, ये आपने ऐसे ही कर देना, इसको कॉपी, फिर आपने इसका नाम लिख देना है 0 1 2 3 4, जो भी है इसका नंबर आपने ना ऐसे लिख देना, या CHR0 क्रोमोसोम 0, जो भी आपने नाम, एक जगह आईडी लिखना है ना क्रोमोसोम का, वो ही हर जगह लिखना है। ठीक हो गया, इट्स वेरी इजी। अच्छा, बाकी वो दूसरी जो बात आपने स्टार्ट और एंड पोजीशन वो कैसे लिखनी है पता है आपको? बच्चों जी सर, मुझे तो पता, आप इनको एक दफा बता दें बाकियों को। सर ये आप सबा की ही एक्सेल फाइल खोल लें ताकि उसे फिर आसानी हो जाएगी, एक दफा देख के तो उसे पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाली लेनी है। अच्छा, सबा की इधर है मॉलिक्यूलर टेक्निक प्रोजेक्ट सबा एंड शजिया। आपने टेबल भेजा मुझे सबा, सबा प्लीज सेंड मी योर टेबल। जी सर। आपने वो जो जी जी सर। वो भेजे मुझे। ठीक है सर, मैं शजिया से कहती हूँ टेबल का, उसने वो बनाना था ना वो वाला टेबल, चलें सेकंड सर, वन। फिर किसी और का सर खोल लें। मोटिव
किसी शजिया स्टोर का खोलना ने भेजा है, मुझे लगता है कि शजिया ने भेजा है। सर वो भेज जी सर वो बना तो रही थी उस टाइम। उसने मुझे तो भेजा आप है। एक बार चेक कर लें। शानिया सलीम फार्मर्स कंपनी। ये होगी। नहीं भेजा उसने। जब तक मैं सर आप सर जिसमें रिवर्स फॉरवर्ड वाली चीजें लिखनी थी, आप उस टेबल की बात कर रहे हैं। सर 2 टेबल्स थे ना सर। बात कर रहा था मैं। इस वाले की बात कर रहे हैं, ये जो हमने ये वाला बनाया था। हाँ ये मैं भेजा था सर, ये ये मैंने बना के भेजा था, ये तो मैंने बहुत पहले ही भेज दिया। मुझे लगा सर दूसरे टेबल की बात कर रहे हैं। अब ये देखो ना, ये मैं थोड़े से ले लेता हूँ इसमें से। ये कॉपी किया, ये सारे कर दिए वैसे। अच्छा, इसको आपने एक्सेल में लेके गए। अब इसका ये है जीन आईडी, ठीक है, ये कॉलम हम खत्म कर देंगे। ये है क्रोमोसोम आईडी, ये स्टार्ट पोजीशन है, और ये नीचे वाला जो है ये वाला ये एंड पोजीशन है, और इसको मर्ज कर देंगे। ठीक हो गया। और सिमिलरली इसको भी मर्ज होना चाहिए। एक मिनट इसमें ना, एक मिनट इसमें दूसरा करते हैं। ये 2 कॉलम क्यों बने हुए हैं इसके? चले, अभी ये स्टार्ट पोजीशन। सर इसको सर मेक ही बनना था, ये उनके डॉट वो डॉट के उनका उनका साथ। गलती से बन गया होगा, या उसने 2 बना दिए होंगे। आप लोग बस ये देख लो कि करना क्या है। ये स्टार्ट है, ये एंड है। क्रोमोसोम मैपिंग के अंदर हमें क्या, मैं अभी टीवी टूल पे जाता हूं पहले आपको। फिर अब बस एक ये वाली फाइल रह गई और एक पेयर वाली फाइल रह गई। एक पेयर वाली फाइल डालनी है और एक जो भी आप बना रहे हैं बस वो वाली रह गई है। 3 फाइल डालनी है ना। क्रोमोसोम आईडी और लेंथ, ये तो आपने बना ली ऐसे, ठीक हो गया। ये क्रोमोसोम आईडी है और ये लेंथ होगी, ठीक हो गया। और फिर है क्रोमोसोम जीन आईडी, क्रोमोसोम आईडी, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ये करना है अब, ठीक हो गया। उसके बाद जीन पेयर, ये 3 फाइल चाहिए हमें। समझ आई? सर जी सर। ये सर स्टार्ट को मर्ज कर सबा, ये कौन, उसमें ड्रैग कर देना है। ये कौन बोल रही? समझ तुम्हारी सबा सही नहीं आ रही। अपना इससे
सर ये मैं ही बोल रही ओके थी, वो क्रोमोस अच्छा, अब क्रोमोसोम आईडी और लेंथ का पता चलेगा, जीन स्टार्ट आईडी, फिर क्रोमोसोम नंबर, फिर स्टार्ट और एंड, ये ऐसे आपने बना देना है। ठीक हो गया। उसके बाद जीन पेयर बना लेने हैं, जो के और के एस के अंदर आप लोगों के जो जिसके अंदर कोई वैल्यू आई है वही जीन पेयर बनाने हैं, अदर देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये आपने तीनों चीजें करके इसका फिर मैपिंग करनी है। ये देखिए, यहां पर आपने जाना है ग्राफिक्स में जाके, शो जीन और क्रोमोसोम्स, जीन लोकेशन विजार्ड, ये जीन पेयर आपने इधर ऐड कर देने हैं। ठीक है, क्रोमोसोम लेंथ और आईडी इधर ऐड कर देनी है। और उसके बाद आपने जो क्रोमोसोम आईडी और जीन पेयर स्टार्ट और एंड पॉइंट इधर लिख देने हैं, इधर आपने ड्रैग कर देने हैं, और जीन पेयर आपने तीसरे वाले खाने में ड्रैग कर देने हैं, और इसको फिर आपने स्टार्ट कर देना है, तो आपका ये मैपिंग बन जाएगी। इट्स वेरी इजी। सर लेकिन अब ये देखें कि हमने जो के एस के ए हमने लिया हुआ है, अब ये तो ये सारों का ही दिखा रहा है ना, लेकिन जब हमने ऑलिव का किया था तो हमने पहले सेंटेनियल एनालिसिस किया था, उससे हमें पता लगा था कि एक्चुअली कितने पेयर्स बनते हैं। तो हमारे हालांकि ऑलिव में 51 डॉफ के थे जीन्स, लेकिन उसमें से सिर्फ 9 पेयर्स बने थे। तो इस तरह अगर हम ये वाला करते हैं जो ये अब आप बता रहे हैं, तो इसमें तो ये सारे ही वो बता देगा। मतलब ये तो हमने खुद से ही सोच के बनाया ना कि एस के ए वैल्यू की बेस्ड पे, लेकिन जब सिंटनी एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें पक्का हो जाता है कि भाई यही वाले हैं, तो वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है। इनसे ना होनी नहीं है मुझ सिंटनी एनालिसिस, वो बड़ा ट्रिकी काम है, आपको पता है। एक्यूरेट ही होंगे जो अब हम कर रहे हैं, हैं? जो ये अब आपने हमें मतलब अभी जो दिखाया है कि एस के ए वैल्यू के पेयर्स बना के तो हम डाल देते हैं, तो ये एक्यूरेट होगा। ये भी एक्यूरेट है, ये भी सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये सबको समझ आ गई है? हेलो, एहसन, अली, हमजा। यस सर। तो ना मुझे ये ना आज शाम तक आप जितने अभी तक एनालिसिस हुए हैं सारे कंप्लीट करके आप लोगों के सबकी असाइनमेंट, और जितने जितने एनालिसिस हुए हैं उनकी असाइनमेंट, उसका राइटअप, मटेरियल मेथड, एंड्रॉइड के थ्रू रेफरेंसेस, और ये सारी चीजें मुझे आज शाम 12 बजे तक आप लोगों ने एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के मुझे भेजनी है। ठीक है, कल से फिर हम इसके जीन एक्सप्रेशन के ऊपर काम करेंगे। दो और इसकी रह गई है बस, 2-3 इसके अलावा टूल्स रह गए, वो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में फिर मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन आज शाम तक आपने अपना सारा काम मुकम्मल करके, राइटअप भी, इंट्रोडक्शन भी, वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ, एंड्रॉइड के थ्रू रेफरेंस ऐड करके, वो आपने मुझे आज शाम 12 बजे तक भेजने हैं। अल्लाह हाफिज। अभी अटेंडेंस लगा लें आप लोगों की।